अरे ऐसे क्या देख रहे हो यार? आपको क्या लगा मैं चाय पी रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। कॉफी पी रहा हूँ? ना, बिल्कुल नहीं। बच्चों मैं जो है आज लेकर आया हूँ कुछ तो कुछ कन्फेशंस। कन्फेशंस कभी ना कभी किसी ने तो किया ही होगा। कन्फेशंस मैं बात कर रहा हूँ अपने क्रश के लिए नहीं, कन्फेशंस बात कर रहा हूँ नीट एस्पिरेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप जैसे ही जो स्टूडेंट्स नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज का कि भाई कहीं मैं अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाकर एक एमबीबीएस सीट को रिजर्व करूं, मैं डॉक्टर बनूं और अपने माँ-बाप का, अपने परिवार का नाम रोशन करूं, अपने टीचर्स का नाम रोशन करूं। तो इस चीज के लिए बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेस में पूछते रहते हैं डाउट्स। तो आज मैं कन्फेशन करने वाला हूं नीट एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने अपने डाउट्स इन छोटे-छोटे चिट्स में लिखे हैं। तो एक-एक करके मैं आप उन सभी बच्चों के डाउट्स बताना चाहूंगा, उनको रिजॉल्व करूंगा, समझाऊंगा कि भाई एक्चुअली नीट के एस्पिरेंट्स का माइंडसेट कैसा है, क्या रखना चाहिए, अप्रोच, स्ट्रैटेजी, जो भी बच्चों ने पूछा है, एक-एक करके हम रिवील करते हैं। तो सबसे पहला जो बच्चे ने डाउट पूछा है, लेट मी जस्ट रीड इट आउट। ओके, तो स्टूडेंट ने बोला है सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम सिंस लास्ट 2 years. I am getting score in the first paper 298 and in the second paper 256. Now what to do? ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने कि भाई 2 साल से नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों बार उन्होंने तैयारी की है और पेपर अटेम्प्ट किया है, लेकिन स्कोर कुछ ऐसा रहा है। तो मैं तो ये बोलूंगा बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसा सीन है ना बच्चे, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो। आपकी स्ट्रैटेजी, आपका जो प्रिपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं पर आप लैग कर रहे हो। बच्चे आप लोग जिसका भी ये डाउट है, सबसे पहले तो मेन आप लोगों को लेके चलना है कि जब भी आप नीट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो ना, तो नीट के ऑफिशियल वेबसाइट याद रखिएगा, वहां से ऑफिशियल ऑफिशियल सिलेबस आप लोग डाउनलोड करके पहले सिलेबस को एनालाइज करो। सिलेबस को एक बार गो थ्रू करो, अच्छे से देखो सिलेबस। एंड उसके बाद बच्चों आप लोगों को स्टार्ट कर देना। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो 11th को अच्छे से आप स्टार्टिंग से ही इंजॉय करके स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करिए। आप एनसीईआरटी को एकदम, आप लोगों को मूल मंत्र लेके चलना है कि एनसीईआरटी एकदम आपके टिप्स पे होना चाहिए। स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा बायो के लिए। बायो में तो एनसीईआरटी इज द की। एनसीईआरटी में से हर एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक टर्म इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी को लेके चलो। और एनसीईआरटी जब आपका हो जाए तो आप लोगों को करने हैं अटेम्प्ट क्वेश्चंस, बहुत सारे मॉक टेस्ट देने आप लोगों को, और हर एक चीज एक्स्ट्रा मार्क्स के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल मिलेगा आपको। ठीक है, आपको फुल टेस्ट, पार्ट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, हर एक चीज आप लोगों के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को अप्रोच ऐसा रखना है कि आप लोग जब स्टार्ट करो, एंजॉय करके पढ़ाई करनी है, एकदम टेंशन नहीं लेने का। टेंशन एकदम नहीं लेना है, एकदम फन वे में, एकदम समझ समझ के आराम आराम से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। ठीक है ना। और उसके बाद बच्चों जब आपका एनसीईआरटी, आपने लेक्चर्स देख लिए हैं, एनसीईआरटी अच्छे से कर लिया है, उसके बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है। पार्ट टेस्ट पहले दो थोड़े थोड़े सिलेबस के, उसके बाद कंप्लीट सिलेबस का आप फुल टेस्ट दो, है ना। उसके बाद आप लोगों को अपने वीकनेस समझ में आने लगेंगे, उस पर काम करो। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे करके आपका इंप्रूवमेंट होगा। चलिए, ये तो पहला स्टूडेंट का था, आई होप मैंने आंसर दे दिया है। नेक्स्ट, अगला जो स्टूडेंट है, इन बच्चे का जो डाउट है वो एक बार रीड कर देता हूं। ओके ओके, बच्चे ने पूछा है सर मुझे खुद पर सेल्फ डाउट हो रहा है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं नीट को क्लियर। अरे, आप लोगों को सेल्फ डाउट किस चीज का है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलो, सेल्फ डाउट तब होता है ना जब आप लोग अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान ही नहीं पाते, है ना। आप किसी डिलेमा में हो कि भाई मैं ये कर पाऊंगी या नहीं। आप लोग का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि नीट टफ है, लेकिन यू आर टफर देन नीट। नीट टफ है, आई अंडरस्टैंड, बट यू शुड थिंक दैट आई एम टफर देन नीट। ऐसा सोचोगे ना, माइंडसेट लेके चलोगे, तो नीट आपका क्लियर होगा। जितने टॉपर्स बनते हैं ना, वो नीट को कुछ समझते ही नहीं यार, वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलर डिसिप्लिन वे में, रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं, डेडिकेटेड हैं और रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं वो। तो ऐसा आप लोगों का माइंडसेट होना चाहिए कि नीट इज टफ बट आई एम टफर देन नीट। ठीक है, आप लोगों को ये माइंडसेट लेके चलना है। और सुनो, आप लोगों का आजकल की जनरेशन में मैंने देखा है ना यार, बच्चे बड़ा कंपेयर करते हैं यार। पेरेंट्स भी मुझे बहुत कुछ बोलते हैं, ये चीज मैंने भी सुना है। काफी पेरेंट्स ने मेरे को ये बोला है कि सर ये मेरी बच्ची जो है ये अपने फ्रेंड से कंपेयर करती है, ये मेरा बच्चा जो है ये अपने दोस्तों से कंपेयर करता है कि इसका इतना नंबर आया, इसका ये आया, ये ऐसा कर रही है, वो वैसा कर रही है। यार कंपैरिजन तो करना ही नहीं है ना।
ये बताओ क्या सभी लोग इक्वल है? डू माई ऑल 5 फिंगर्स आर इक्वल? नहीं ना, कोई इक्वल नहीं है। आप लोगों को ये चीज दिमाग में रखनी है कि आप लोग अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। आपके वीकनेस आपके हैं, आपके स्ट्रेंथ भी आपके ही हैं, किसी और के नहीं है। तो आप एक इंडिविजुअल हो, आप अपने आप को कंपेयर करो अगर करना है तो। अपना प्रोग्रेस देखो कि आज मैं यहां हूं, कल मैं यहां होऊंगा, परसों यहां, नेक्स्ट डे यहां। ऐसे अपना ग्राफ सेट करना है आपको, ऐसे करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। इफ यू हैव टू कंपेयर, कंपेयर विद योरसेल्फ। ठीक है, खुद से कंपैरिजन करना है, दूसरे से छोड़ो। कौन क्या कर रहा है आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, अपने पे ध्यान देना है। इट्स योर जर्नी। एंड में अगर कुछ नहीं होगा तो आप लोग दूसरों को नहीं सोचना, आप अपने लिए सोचोगे। ठीक है, बाकी लोग तो बोलेंगे, आपको अपने लिए करना है। ठीक है, यू हैव टू डू इट फॉर योरसेल्फ। ठीक है, चलिए, आई होप ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट कन्फेशन है, नेक्स्ट जो है वो देखते हैं किसने क्या पूछा है। लेट मी जस्ट ओपन द नेक्स्ट कन्फेशन। बच्चे बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। अच्छा, अगले बच्चे का क्वेश्चन है, सर आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, ओके, आई विल बी गिविंग बोर्ड्स दिस ईयर। अच्छा, इसी साल बोर्ड देने वाले हैं। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने का सपना है। मुझे अभी गाइड कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। अरे कितने बार प्लीज लिखोगे यार? ठीक है, आई एम देयर फॉर इट। व्हाट टू डू, व्हाट विल बी माय प्लान। ठीक है, अगर अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हो ना, तो सबसे पहला तो आपका गोल 10th पर ही होना चाहिए। अभी से मत सोचो कि भाई मुझे ये करना है वो करना है। अभी करंट जो आपका स्टैंडर्ड है, आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हो, अभी आप अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अपना फोकस सिर्फ बोर्ड्स पर रखो। उसके बाद जैसे ही आप लोग बोर्ड के एग्जाम दे दोगे, उसके बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम है। उसके बाद अब मार्च में, अभी इसी मंथ 17 से आई गेस बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है ना? तो आप लोग अब अपना एग्जाम दीजिए अच्छे से, उसके उस पर फोकस कीजिए करंटली। उसके बाद 1-1.5 महीने का गैप रेस्ट कीजिए, मस्त थोड़ा नीट एक्सप्लोर कर लीजिए। नीट के आप एनटीए की वेबसाइट पे जाके सिलेबस देख लो कि कौन कौन सी बुक्स है, वो सब चीजें 1-1.5 महीने एक्सप्लोर करो, एंजॉय करो, अभी इतना टेंशन नहीं लेना। उसके बाद आप 11th स्टैंडर्ड में एंटर करोगे, मेडिकल स्ट्रीम आप चूज करोगे। अगर आपको डॉक्टर का सपना है, आपने डॉक्टर बनना है, आगे चल के एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज चाहिए आप लोगों को, तो आपको करना है क्या है बच्चों, सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड जब आपका एग्जाम हो जाए, एग्जाम के बाद आप थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो और कनेक्टेड रहो एक रेलेवेंट, एक ऑथेंटिक सोर्स से। जैसे कि आप लोग नीट एक्स्ट्रा मार्क्स का जो यूट्यूब चैनल है, ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा बच्चा, आई एम जस्ट टेलिंग यू, क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग। मैंने बहुत जगह काम किया, आई हैव सीन एवरीथिंग। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सिर्फ रेलेवेंट आपको जो एग्जाम फोकस्ड कंटेंट है, प्रैक्टिस है, वो देखने को मिलेगा। ऐसे ही आप देख सकते हो, जो भी आपको रेलेवेंट मिल रहा है ना, उसको एकदम पकड़ के बैठ जाओ और रेगुलर बेसिस पे आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दो। सबसे पहले आपको अच्छे से लेक्चर्स लेने हैं, एनसीईआरटी पढ़ना है, मॉक टेस्ट देना है, इवैल्यूएशन करना है, ये रिपीट करना है ये चीज। गॉट इट? तो अभी से टेंशन नहीं लेना, अभी 10th में हो तो 10th पर फोकस करो, उसके बाद 11th स्टार्ट करिएगा, आराम आराम से फन में एकदम से समझ समझ के सब कुछ करना है। ठीक है, चलिए अब अगला कन्फेशन देखते हैं बच्चे का। नेक्स्ट कन्फेशन क्या होने वाला है, लेट्स हैव दिस। अगले बच्चे ने क्या पूछा है? नेक्स्ट कन्फेशन इज, ओके सर प्लीज टेल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम zoology एंड बॉटनी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम zoology एंड बॉटनी। ठीक है, तो ये बच्चे का है कि भाई देखो यार, देखो पूरा आपका जो नीट एग्जाम है ना, आपको भी पता है नीट एग्जाम पूरा 720 मार्क्स का है। इस 720 मार्क्स में से 50% तो सिर्फ और सिर्फ बायो है। बोले तो 360 मार्क्स सिर्फ बायो है। ठीक है, तो इस बायो में बॉटनी भी है, बॉटनी भी है और जुओलॉजी भी है। अब मैं सिर्फ बात करता हूं स्पेसिफिक यूनिट्स की कि भाई क्या क्या आपका फोकस होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ बॉटनी की बात करूं तो बच्चों बॉटनी में ना कुछ कुछ यूनिट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेटेज। सबसे पहले आता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी से काफी क्वेश्चन आते हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसके बाद आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, है ना, इससे और बायोमोलिक्यूल्स, इस वाले पार्ट से काफी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, प्लांट
फिजियोलॉजी, ठीक है। देन उसके बाद 12th स्टैंडर्ड में आपको देखने को मिलेगा जेनेटिक्स वाला पार्ट, वहां से काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड देन जेनेटिक्स में बच्चों ये आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर से बहुत क्वेश्चन इन दोनों से आते हैं। देन इकोलॉजी, इकोलॉजी इज वेरी 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 हाई वेटेज यूनिट। तो ये थे बच्चों यूनिट्स बॉटनी वाले जो इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं मैं। जुअलॉजी की बात करते हैं बच्चों, तो जुअलॉजी में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी, पहले तो इस यूनिट में 7 चैप्टर्स हुआ करते थे, लेकिन अब 6 ही चैप्टर्स हैं। कौन से चैप्टर से कोई बताएगा मुझे? एनीवन हु कैन जस्ट टेल मी? हाँ, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिल्कुल सही। देन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ओके, excretory products and their elimination, and then locomotion and movement, neural control and coordination, एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये 6 चैप्टर्स हैं जो ह्यूमन फिजियो में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है, इसको अच्छे से करना है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों 12th स्टैंडर्ड में आपको ये ध्यान रखना है, 12th स्टैंडर्ड में जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है वहां से काफी क्वेश्चन आता है। रिप्रोडक्शन वाले में ह्यूमन रिप्रोडक्शन से काफी क्वेश्चन आता है। एंड देन बच्चों बायोटेक्नोलॉजी से काफी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो जुअलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स बता दिया मैंने, इन्हीं यूनिट्स में वो चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज है ये, ठीक है। तो आई होप इन बच्चे का भी डाउट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे, अगले बच्चे का डाउट भी क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट मेरे चैंपियन का, मेरे नीट वॉरियर का डाउट क्या है? सर, हाउ टू मास्टर बायोलॉजी विद मिनिमम एफर्ट्स, कम से कम मेहनत लगे और क्रैक हो जाए नीट। अरे यार, ये कैसा क्वेश्चन है? ये कैसा क्वेश्चन है? कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं होने वाली, ये तो क्लियर है, ठीक है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मिनिमम एफर्ट्स के साथ आप नीट क्रैक करना चाहते हो, ये माइंडसेट रखोगे तो कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपका माइंडसेट, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, आपका माइंडसेट एकदम लायन वाला, किंग वाला माइंडसेट होना चाहिए, राइट? दैट यू पीपल आर एक्चुअली टफर देन द नीट, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है बच्चे? आप लोगों को अपना प्रॉपर स्ट्रैटेजी और अप्रोच बनाना है। आप लोगों को लेक्चर्स प्रॉपर्ली देखने हैं, एनसीईआरटी को एकदम टिप्स पे करना है और क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर ऐसा रहा ना तो आप लोग डेफिनेटली नीट क्रैक कर पाओगे। अब बायो की बात, इस बच्चे की जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूं। अब इस बच्चे का जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा मैं आंसर करता हूं, ठीक है। बोला है कि बायो को कैसे डील करें मिनिमम एफर्ट्स के साथ। देखो, पहली बात तो ये मैं बता दूं कि ये माइंडसेट रखो ही मत कि कोई मिनिमम एफर्ट्स, मिनिमम मेहनत के साथ तो कुछ नहीं होने वाला आपका, बिल्कुल नहीं। मिनिमम क्या होता है यार? मेहनत करो आप लोग, यही मेहनत। अच्छा, ये मेहनत हो क्यों रही है? नीट के लिए बच्चे इतना मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि आदत अभी से पड़ जाए, आपको आगे और मेहनत करनी है। दिस इज जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट। अभी आप लोगों ने ये मेहनत करके ये निकाल लिया, आप इस लायक हो कि आगे और मेहनत कर सकते हो। अगर अभी नहीं कर पा रहे, इट मींस आप डेफिनेटली आगे कुछ नहीं कर रहे। तो इसीलिए बच्चे स्क्रीनिंग टेस्ट इसीलिए है, ये नीट का जो एग्जाम है ये इसीलिए है कि आप लोग इतनी मेहनत अभी कर लो, आदत डाल लो कि आप लोग आगे और मेहनत कर सको, ठीक है। तो बायो के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी के अलावा बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, एनसीईआरटी छोड़ के बाकी रेफरेंस बुक पकड़ लेते हैं, ये वो अलग अलग ऑथर्स की बुक पकड़ लेते हैं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी करना है। 100% क्वेश्चंस इन नीट एग्जाम इन बायोलॉजी सेक्शन इज फ्रॉम एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को आपको पकड़ने का है। एनसीईआरटी के हर एक लाइन, हर एक डायग्राम, हर एक फ्लो चार्ट और जो टेबल्स हैं उनको अच्छे से करना है आपको, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी अगर एक बार हो गया आपका अच्छे से, आप लोगों को क्या करना है? अब चैप्टर वाइज जैसे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, आप लोगों ने कोई एक चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एक चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया, लेक्चर्स देख लिया, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली। अब आपको क्या करना है? चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपको क्या करना है? चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी करने के बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे,
तो आपको क्लैरिटी और बेटर मिलेगी कि आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं कि नहीं, आप गलती कहाँ कर रहे हो, उस टॉपिक को वापस से जाके रीड करो, उसके लेक्चर्स देखो उस टॉपिक के, ठीक है। तो ये चीज क्लियर करना है चैप्टर वाइज। वंस इट इज डन, जब आपके ये चीज हो जाए, आप इवेल्युएट भी कर लो। आप जब इवेल्युएट भी कर लो अपने वीकनेस कि आपकी गलती कहाँ हुई है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, तो इस इवेल्युएशन में आपको फिर इवेल्युएट करने के बाद उस पर वर्क करना है, और इस तरीके से आपको हर चैप्टर को कंप्लीट करना है। एक बार सारे चैप्टर्स हो जाए ना, एक बार सारे चैप्टर्स 11th के सारे हो गए, 12th के सारे हो गए, एक बार सारे चैप्टर्स, एक बार इफ इट इज डन, आप लोगों को उसके बाद पार्ट टेस्ट देने, दो दो तीन तीन चैप्टर्स कंबाइंड वे में पार्ट टेस्ट होगा। प्रॉपर स्केड्यूल है, प्रॉपर आपको सिलेबस मिलेगा, एक्स्ट्रा मार्क्स से ही। ऑलरेडी अभी हमारे करंट चल रहा है, काफी बच्चे दे रहे हैं और अपने रैंक को बूस्ट कर रहे हैं। ऑल इंडिया रैंकर टेस्ट सीरीज चलता है यहाँ पर, AIRTS। यहाँ पार्ट टेस्ट भी होता है थोड़े थोड़े सिलेबस के, और जब सब हो जाए तो फुल टेस्ट भी होता है। तो वो आप देख सकते हो, वो आप प्रॉपरली दे सकते हो, वो देने से आपका मार्क्स और बूस्ट होगा। पार्ट टेस्ट एक बार हो जाए उसके बाद फुल टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज आप अप्रोच रखना है और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देना है आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप सारे कन्फेशन जो बच्चों के थे, यानी कि डाउट्स जो बच्चों के थे, मैंने क्लियर कर दिए। आई होप यू अंडरस्टूड। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक कन्फेशन और, हम लोग बहुत बड़ा आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं, कुछ बड़ा रिवील करने वाले हैं बच्चों। ऑन कौन से दिन बच्चों? 20, ये डेट सेव कर लो, कहीं लिख लो, 25 फेब को एक्स्ट्रा मार्क्स की टीम यहीं YouTube चैनल पर कुछ बड़ा रिवील करने वाली है, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, समथिंग बिग इज कमिंग फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। मिलते हैं 25 फेब को। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। थैंक यू।